आप कितना एंजॉयमेंट कर लो, आपको फिर वही प्यास रहती। आप कितनी बार पनीर खाए फिर तैयार है। ऐसा कभी नहीं होगा कि हाँ यह खत्म है, अब बस बहुत हो गया, ऐसा नहीं होगा। और एक एग्जाम्पल क्या दिए भगवान, हाँ झाड़ जो है पानी में जब देखेंगे तो पानी हिलेगा तो झाड़ भी हिलने के वैसा दिखेगा, कि झाड़ हिलता ही नहीं। तो वो जो पानी में दिख रहा है वो झूठ है। इसने ऐसा तोते को समझाया वैसा था। या जो सपना आप देखते वो सपने में क्या है बोलिए, लेकिन सपने में जो होता बिल्कुल सही दिखता, मगर वो तो आप एंजॉय कर रहे। उसी तरह कि जो माइंड का एंजॉयमेंट है, जो माइंड का ऐसा बना आपकी इच्छाओं से बना, ये आत्मा से नहीं बना, ये याद रखो। ये कृष्ण एक और अपनी एनर्जी अलग दी है जिसको नेचर बोलते हैं। वो नेचर में सात्विक रजस तमस 3 टाइप के गुण है, उससे ये माइंड बना। इसका हर एंजॉयमेंट ही झूठा है, याद रखो। तो आपकी एंजॉयमेंट झूठा है तो खत्म कर देना। 56वां श्लोक, फॉर वन हु इज मेडिटेटिंग ऑन सेंस ग्रेटिफिकेशन मटेरियल लाइफ although lacking factual does not go away just unpleasant experience of deep। मगर ये झूठ रहते हुए भी जैसा सपना टूटता नहीं जब तक उठेंगे नहीं, ये छूटता नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। जो सपने सर काटे कोई, बिन जागे नहीं दूर दुख होई, तुलसीदास जी बोले। सब झूठ है सपना, मगर सपने में कोई गर्दन काट रहा तो बड़ा दर्द भी होता, ये देखो आप। और सपने में आप वुमेन को एंजॉय कर रहे तो प्लेजर भी सपने में मिलता, जबकि वो दोनों झूठ है। सपने में कोई गर्दन दबा रहे तो आपको ऐसा दिखता सही भी कोई, और आप उठेंगे तो सही भी कुछ वो दबी हुई चीज रहेगी, तो ये आपको वो सपना बनाता हो। कितना इंटेलिजेंस का अरेंजमेंट है वो। इंटेलिजेंस यानी पर्दा, जो फिल्म का पर्दा आपको रहता है वही इंटेलिजेंस है आपका। ये आपको जो दिख रहा है कि आप में मेरे में जो दूरी है, ये दूरी नहीं है, ये स्पेस है। वो पबजी में देखो आप, उन्हें भागते ही रहता, फिर 4 लोग आते, फिर मारता, फिर भागता, फिर 4 लोग आते। उतनी सी जगह में कितनी दूर भागता, कितनी दूर भागता, लेकिन टीवी का वो पर्दा जो है वो इतना ही है। तो ये हमारे बीच में जो स्पेस है ही नहीं थी, कृष्ण यही पूरी दुनिया को मुंह में बता दिए। तो दुनिया मुंह में कैसा आ सकती, क्योंकि ये स्पेस जो है, ये रिलेटिविटी, ये माइंड से फील हो रहा आपको। ये है ही नहीं, कोई जगह नाम की चीज ही नहीं है, ये सब इतनी मुट्ठी में बंद हो जाता है। तो सब पबजी एक पेन ड्राइव में कैच हो जाता है। लेकिन जब वो लगा देंगे स्क्रीन पे आ जाएगा इंटेलिजेंस पे, फिर उन्हें कितना भागना पड़ता, कितनी मुसीबतें आती, फिर भागते रहता। वो एंड उसका कोई नहीं है। इस तरह ये यूनिवर्स का एंड नहीं है, इसमें फंसा दिए गए आप। और आपको बिल्कुल सही दिख रहा है, ये जगह दिख रही मेरे बीच में, आप में उधर चांद दिख रहा, वो चांद बहुत दूर, चांद दूर नहीं है, कुछ नहीं। इसलिए कृष्ण भगवान एक पांव यहां रखे, दूसरा पांव वहां रख दिए, वामन अवतार। तो उतनी जगह है कृष्णा के लिए। तो भगवान बोले जब तक जगेंगे नहीं, देखो, डू नॉट ट्राई टू एंजॉय सेंस विथ सेंस ग्रेटिफिकेशन विथ मटेरियल सेंसेस, सी हाउ इल्यूजन इज बेस्ड ऑन डिपेंड्स फ्रॉम रियलाइजिंग। अरे ये चीजों में एंजॉय में कभी एंजॉय मत करो ये चीजों को भगवान, क्योंकि ये तुमको भक्ति से भटका देंगे। रियलाइजिंग द सेल्फ, आत्मा साक्षात्कार से दूर हो जाएगा। आत्मा साक्षात्कार यानी भक्ति में रहना, बस ऐसा लेना इसको, नहीं तो फिर वो आत्मा में कंफ्यूज हो जाएंगे। आत्मा दिख नहीं रही है, आत्मा का आत्मा कुछ नहीं है, भक्ति आत्मा है। ये 57वां श्लोक, ये बहुत इंपॉर्टेंट उद्धव गीता है। कृष्ण भगवान तोते को समझाए वैसा हमको समझाए।
Even though neglected, insulted, ridiculed, envied by bad men, even though repeatedly agitated by beaten, tied up, deprived one's occupation, spat upon the polluted, living, ruined by ignorant person, one who desires the highest goal in life should, in spite of all this difficulty, use his intelligence to keep himself safe on street. इसलिए अगर तुमको कोई नजरअंदाज करे, तुम्हारी बेइज्जती करे, तुम्हारे को धोखा दे, तुम्हारे को दुश्मनी करे, तुम्हारे को बार बार मारे तोड़े और तुम्हारे को नौकरी से निकाल दे, या तुम्हारे को कोई पेशाब भी करे, तो भी तुम अपने भक्ति से न हटो, अपने पोजीशन में रहो, भगत के आत्मा में रहो। ये इन्वायरमेंट मेरा नहीं है, कि जो हो रहा अच्छा हुआ ऐसी होना, ये शरीर को जो मैं शरीर लिया ना, ये इसी का हकदार है, ऐसा समझ। ऋषभ देव जी भी ऐसी समझते। वो और एक जो कंजूस था, क्या अवंती ब्राह्मणा भागवत का, उन्होंने भी ऐसी सोचता था। जब उसको लोग मारते थे, पेशाब करते थे, थूकते थे उस पर, वो बता था यही अंजाम है तुम्हारा बेटा, तुम लोग कृष्णा को छोड़े ना, ये है उसका, अब हम दो जो हो रहा। ऐसा समझ के अपने भक्ति में अड़ंग रहो रहे भगवान। वो सब आते जाते, उन्हें बोला अपन नाराज हो रहे, सब ऐसा ही बोलने वाले, ऐसे करें। अरे उद्धव जी बोले, अरे भगवान जरा सही समझाओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बोलते जा रहे। हाँ, क्या है उद्धव का प्रश्न देखो। ओ सोल ऑफ द यूनिवर्स, द कंडीशनिंग ऑफ वंस पर्सनैलिटी इज वेरी स्ट्रॉन्ग. It is very difficult even for learned men to tolerate the offences committed against them by ignorant persons. Only your devotees who are fixed in your loving service and activities by residing abroad are able to tolerate them. अरे भगवान कैसी बात कर रहे आप, कोई अपमान कैसा सह सकता, सब कुछ सह सकता आदमी, अपमान नहीं सह सकता। एक आपके भक्त लोग शायद सह सकते होंगे आपकी शरण में, मगर दूसरे तो नहीं सह सकते। आप ये कैसी बात कर रहे, कैसा सहेंगे भगवान ये बात, वो भी अज्ञानियों का जुल्म कैसा सहेंगे, बोलिए। बड़े बड़े मुनि लोग भी सह नहीं सके, जरा सा अपमान, दुर्वासा मुनि, वो मुनि, समिका ऋषि, जरा कोई सा अपमान करा हो शाप दे दे रहे आप, कोई कंट्रोल नहीं है आपका। ये कैसा हो सकता भगवान, बोल के उद्धव जी प्रश्न करे। तो यहाँ एक अध्याय समाप्त हो रहा है, अब 23वां अध्याय शुरू हो रहा है। भगवान क्या बोलेंगे देखो। लॉर्ड श्री कृष्णा से, देखो उद्धव, नो सेंटली पर्सन इज केपेबल ऑफ रेजलिंग हिज माइंड नो इंसल्टिंग वर्ड्स ऑफ अनसिविलाइज्ड। कोई तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, साधु भी नहीं कर सकता जब अपमान हो जाता। लेकिन sharp arrows which pierce one's chest and reach the heart do not cause as much suffering as the arrows of rash insult. एक तीर से भी जो जख्म होता वो उतना भयानक नहीं है जितना शब्दों से, बेइज्जती से होता। ये जख्म बहुत गहरा है, इसलिए I shall now tell you to your attention. तो इसके लिए तुम जरा ठहरो, मैं तुमको एक किस्सा सुनाता हूँ। Once a certain sannyasi was insulted by many pious impulses. However, the determination he remembered was suffering one's karma. I will narrate the story that it. इसलिए मैं तुमको एक कहानी सुनाऊंगा, एक सन्यासी की जो कितना भी बेइज्जती करो कभी हिलता नहीं था। वही अभी मैं अवंती ब्राह्मण हो, वही सीखा। देखो मेरे को याद था पहले से। इन द कंट्री ऑफ अवंती दे लिव्ड अ ब्राह्मणा हु वाज वेरी रिच and gifted with all opulences, who was engaged in the occupation of commerce. He was miserly person, lusty, greedy and prone to anger. वो अवंती देश में एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत पैसे वाला था, मगर बहुत कंजूस था और बहुत लालची था, कामी भी था और बड़ा गुस्से वाला भी था।
ये कंजूसी जो है एक बीमारी है, एक कैंसर से भी डेंजरस बीमारी है। क्योंकि जब पानी है, पानी बहता हुआ पानी अच्छा दिखता, ताज़ा रहता। नदी का पानी सड़ता क्या, सालों से नदी बह रही, लेकिन वही पानी कहीं गड्ढे में बन गया तो गड्ढे का पानी सड़ जाता, उस पर कीड़े बैठ जाते, गंदा हो जाता। इसी तरह पैसा आप दान करते रहे तो बढ़ते रहता, ये रूल है मटेरियल। लेकिन अगर आप उसको जमा करके रख दिए और उसको खर्च नहीं कर रहे तो वो सड़ जाता, और होते होते या तो उसको चोर चुरा लेते या गवर्नमेंट ले लेती, इनकम टैक्स वाले आके, या आपके रिश्तेदारी चुरा लेते जो घर के लोग हैं, ऐसा होता। तो कंजूसी एक बहुत बड़ी भयानक बीमारी है। तो आप थोड़ा पैसे को रोटेशन में रखना, चलो दान भी नहीं कर रहे तो बिजनेस में लगाओ, उसको पैसे से पैसा बनाना। जो बैंक बैलेंस बना के रख देते वो बहुत डेंजरस। इन द होम डिवाइड ऑफ रिलीजियसिटी, लॉफुल संस्कार, फैमिली गेस्ट वर नेवर प्रॉपरली रेस्पेक्टेड। और उन्हें ना मेहमानों को पैसे लगाता था, ना उसके बच्चों को पैसे देता था, कुछ इंजॉयमेंट ना खुद करता था ना किसी को कराता था। ऐसे ब्राह्मण को देखो, यू आर हार्ड हार्टेड मैजरली सन, इन-लॉज, वाइफ, डॉटर, सर्वेंट बिगैन टू, और इसलिए उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके दामाद सब दुश्मन हो गए उसके। बेटियां, अरे पिताजी कुछ दे रहे नहीं, करोड़ों रुपए रखे हुए हैं, हम किराए के घर में रह रहे हैं, हमको घर तो दे सकते ना, ऐसा हो जाता। और ये नहीं, इन द वे द प्रिसाइडिंग डिटीज ऑफ फायर बिकम एंग्री, और वो जो घर के देव रहते पूजा पाठ भी नहीं करा रहा, दोनाला अम्मावारी को कुछ करना, जन्माष्टमी भगवान वो भी बंद कर दिया, कंजूसी, वो भी नाराज हो गए। एंड नेगेटिवली गार्डेड इज वेरी लाइक यक्षा, जैसे शाम रखवाली करता खजाने की, नो गुड डेज आइदर इन दिस वर्ल्ड, आर टोटली डिप्राइव्ड ऑफ थिंकिंग। ना खुद इंजॉय कर रहा है, अच्छा कम से कम आप इंजॉय भी कर लेना, आप जो पैसा कमाए, ना आप इंजॉय कर रहे, ना घर वालों को दे रहे, ना देश को दे रहे, ना भगवान को दे रहे। ऐसे पैसे का क्या अंजाम होता देखो आप। Decided to step pity with the accumulation of his reputed enemy was totally lost. और ऐसा करते करते पहले तो उसकी कला चले गई जो पैसे कमाने की, अचानक बिजनेस में लॉस होना शुरू हो गया। सम ऑफ हिज वेल्थ ऑफ सो कॉल्ड वाज टेकन अवे बाय, थोड़े तो है रिश्तेदार चुरा लिए पैसे घर में से, सम बाय थीव्स, थोड़े चोर भी चुरा लिए, सम विंग्स ऑफ प्रेसिडेंस, थोड़े जो है बीमारी हमारी इसमें चले गए, सम ऑफ इफेक्ट्स ऑफ टाइम, थोड़ा काल के बाद चले, ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट अफारी, थोड़े इनकम टैक्स वाले भी लेके चले। ऐसा ही आपका पैसा चले जाता जब आप जमा कर करके सड़ा देते। इसीलिए जब भी भगवान आपको ज्यादा पैसे दिए तो उसको रोटेशन में रखो, उसको कुछ ना कुछ इस्तेमाल करो, उसको सड़ाओ मत, और सबसे अच्छा इस्तेमाल यानी धार्मिक कार्यों में लगाओ और बढ़ताओ। Finally, when property was completely lost, you are never engaged in sense enjoyment, ignored by family, that will become unbearable. All is wealth, pain, thought chalked away, meditate for a long time, powerful feeling of it. अब जब पैसे खत्म हो गए, घर वाले हटाल दिए, क्योंकि अब घर में तो कुछ बेटों को कुछ करे नहीं, बच्चों को कुछ करे नहीं। उसके बाद समाज वाले भी निकाल दिए, समाज में भी आप दान नहीं दिए, आपकी कुलम में मतन में। ऐसा होते होते उसको बहुत दुख हुआ, और दुख होके उसमें एक वैराग्य जगा, अरे मैं इतना पैसे कमाया, कोई मेरा नहीं हुआ, परिवार मेरा नहीं हुआ, देश मेरा नहीं हुआ,
समाज मेरा नहीं, वैराग्य जगा। और उन्हें एक फिर उस वक्त एक गीत गाया, एक गीत बनाया, ओ ग्रेट I simply tormented myself uselessly, struggling so hard for money that was not even intended for religious or material। अरे मैं इतना मेहनत करा पैसे के लिए, ना मैं उसको मेरे इंजॉयमेंट के लिए लगाया, ना धारण के फायदे के लिए लगाया। ये कंजूस आदमी कभी खुश नहीं रह सकता, सिर्फ अपने आप को तकलीफ दे सकता और मरने के बाद सीधा नरक को जाता। इसलिए कंजूसी से बढ़ के कोई बीमारी नहीं है, याद रख लो आप। क्योंकि उसका पैसा वैसे ही सड़ जाता होगा, इस तरह पानी एक गड़ा बनने से सड़ जाता। और जो आदमी दान धर्म करता उसका धन बढ़ते रहता, ये याद रखना। गांधी जी बोले आप दान करें तो दान लेने वाला किस्मत वाला नहीं है, दान देने वाला किस्मत वाला है, क्योंकि उसकी किस्मत बना रहा हूं। तुम तो उसका शुक्रिया अदा करना, कोई मिला आपको दान लेने के लिए। Whatever pure fame is possessed by famous and whatever praise quality of fond and virtue are destroyed by even small amount of greed। और ये लालच आदमी को अंधा बना देती। एक लालची आदमी, एक रजनीश जी के पास कोई आदमी आया, बहुत दुखी था। रजनी जी बोले क्या हो गया? उसकी पत्नी बोली नहीं, बहुत दुखी है, कल से बहुत घाटा हो गया बिजनेस में। कितना घाटा हुआ? 5 लाख रुपए। वो जमाने में 25 साल पहले तो 5 लाख बहुत है। क्यों, क्या बिजनेस करे, ऐसा क्या लॉस हो गया? नहीं, फायदा हुआ, लेकिन 5 का हुआ, 10 समझे थे, इसलिए दुखी है। तो लालची आदमी फायदे में भी दुखी रहेगा, जबकि होना ये चाहिए कि 5 लाख का फायदा हुआ, खुश होना चाहिए। ठीक है, आधा हुआ, अपन समझे इतना, लेकिन आप 10 का होगा, इस तरह से आपका आत्मविश्वास था, वो आधा हो गया और आप दुखी हो गए, यानी सुख का वातावरण भी दुखी हो गया। तो जो लालची आदमी है, हर माहौल में वो दुखी रहेगा। उसके पास 1000 करोड़ भी आएंगे तो वो 2000 करोड़ की लाइन बनाएगा, फिर दुखी हो जाएगा। फिर 2000 करोड़ कमाएगा तो 10,000 की बढ़ाएगा, फिर दुखी होएगा। तो जीवन पूरा दुख में गुजारेगा, मरने के बाद भी नरक भी जाएगा। ऐसा तो लालच भी बुरी बला। और लालच से भी बढ़ के जो डेंजरस बीमारी है वो कंजूसी। अगर आप कंजूस है तो कैंसर को पाल रहे हैं, याद रखिए। क्योंकि वो जो आपके प्राण है वो धन में अटक जाते, और कोई आपसे धन छीनेगा तो प्राण छीने वैसा। जैसा पुराने कहानियों में राजा की जान तोते में अटक जाती। अब तोते को काटेंगे तो आप कटेंगे, तोते का पांव उखाड़ेंगे तो आपका पांव उखड़ेगा। इसी तरह जब आप कंजूस बन जाती है तो आपके प्राण जो है, जो लाइफ का सेंटर है, वो धन में अटक जाता है। और आप दिन भर बस उस बैलेंस को देखते, परमात्मा दिखता है, उसमें कृष्ण दिखता है, खुश होते 2 करोड़ हो गए, जबकि उसमें आप कुछ इंजॉय नहीं कर रहे हैं, न किसी को करा रहे हैं, और ऐसा करते करते एक दिन मर जाते आप, और वो धन यही रहता, उसको कोई और इंजॉय करता जो नॉमिनी है। तो कंजूसी बड़ी बुरी बीमारी, तो कैंसर से भी भयानक है। इसलिए कम से कम आप अगर खुद खाते, इंजॉय करते तो भी ठीक था, शरीर को सुख दिए,
अच्छा, धर्म का कार्य करते तो परलोक बन जाता, मरने के बाद और अच्छा बड़ा जन्म मिल जाता, लेकिन अब दो भी नहीं करे। तो इसलिए जनरली द वेल्थ ऑफ द माइजर्स, जो धनवानों का पैसा है ना, इनको कभी कोई खुशी नहीं देता, कंजूसों का। एक तो खुद को तकलीफ देते और मरने के बाद नरक को जाके बोल दिए कृष्ण भगवान। इसलिए कंजूसी पहले त्याग दो, या कम से कम खुद एंजॉय करो। आपको दान देने में तकलीफ हो रही। In the earning attainment, increase protection, expenses, loss and enjoyment, all men experience great labor, fear, anxiety. देखो, पैसा बढ़ाने में, संभालने में और एंजॉय करने में ये चार चीजें लगती बोले भगवान। एक मेहनत, एक डर, एक बेचैनी और एक माया, यानी झूठ। ये चार चीजों के बिना आपको पैसा ज्यादा नहीं आता। आपको पैसे ज्यादा कमाना है तो चार चीजें बहुत जरूरी है। एक तो आपकी मेहनत, दूसरा एक डर रहना आपको पैसे लूट जाएंगे तो बचाने का, बेचैनी, सोना नहीं आता आराम से, दिन रात मेहनत, और झूठ। झूठ के बिना पैसा नहीं आ सकता। कोई भी 500 करोड़ 1000 करोड़ ईमानदारी से कमा सकते, क्या बोलिए? कोई बिजनेस है तो बोलो ईमानदारी से, हम भी करेंगे। हाँ, घर चलने के उतना पैसा ईमानदारी से कमा सकते हैं, थोड़ा बचा भी सकते होंगे, लेकिन ईमानदारी से इतने करोड़ कमाना बहुत मुश्किल है, झूठ का सहारा लिए बिना। थेफ्ट, वायलेंस, स्पीकिंग लाइज, डुप्लिसिटी, लस्ट, एंगर, प्राइड, quarreling, enmity, faithlessness, envy and the dangers caused by women, gambling, intoxication are 15 undesirable qualities because of greed for wealth. पैसा आने से या पैसे की आरजू रहने से ये 15 चीज़ें आपके जिंदगी में आ सकते बोलेगा। क्या क्या है? चोरी, पैसा ज़्यादा हो गया, चोरों का डर। घर के ही चोर भी चुरा सकते, बाहर के तो छोड़ दो। हम पहला, चोरी का डर। आप कहाँ रखो, निकालने वाला कहीं से भी निकालेगा। दूसरा, वायलेंस, लड़ाई, पैसे के लिए लड़ाई जरूर होगी। तीसरा, झूठ बोलना, स्पीकिंग लाइज। डुप्लिसिटी, एक नेचुरल में रहना, दिखावे की जिंदगी। लस्ट, इंजॉयमेंट, एंगर, गुस्सा, परप्लेक्सिटी यानी चिड़चिड़ापना, प्राइड, अहंकार, क्वारलिंग, झगड़े, एनिमिटी, दुश्मनी, फेथफुलनेस, धोखेबाजी, एनवी, और औरत से बनने वाले खतरे। जुआ से औरत के चक्कर भी शुरू हो जाता, बहुत पैसा हो गया तो औरतें भी शुरू करते, इसको ट्रैप में लाना है, उसको फंसाना है, बड़ा मुर्गा है ऐसा। और जुआ, और जुए की आदत और नशा, ये 15 चीज़ें आपको धन आने से आ जाती अपने आप। धन तो हमारे पास यहाँ किसी के पास नहीं है, क्योंकि धन रहने का मतलब 100 करोड़ है तो धन है लास्ट। अब तो 500 करोड़ है, लेकिन चलो अब 100 करोड़ रुपए है तो अब धनवान है। यहाँ आप ड्राइवर रख सकते। ये पहचान क्या है? ड्राइवर रखे तो समझना आदमी पैसा कुछ सही आ गया। कार भी लेके इंस्टॉलमेंट पे लेके लोन से आप खुद चला रहे हो, ट्रैफिक में परेशान हो रहे हैं, तो अभी अब पैसे वाले नहीं बने। ये उसकी पहचान है। आप ड्राइवर रख दिए, महीने 15,000 दे रहे हैं ड्रेस के साथ, तो समझो आपके पास कुछ इतनी दौलत आ गई कि आप पैसे वाले हो गए। खैर, तो ये पैसे वाले लोगों की जिंदगी में ये चीज़ें बहुत कॉमन है। जुआ, औरतों का चक्कर, क्योंकि हर औरत
उसको ही देखेंगी, वो पैसे वाला है तो वो फंसाएंगे, बेचारा फंस जाएगा या नहीं फंसेगा, वो तो नशा, दुश्मनी, झूठ, ये सब चक्कर पैसे वालों के हैं। Even a man's brother, wife, parents, friends united in love will immediately break off the relation and become. अरे पैसों के लिए भगवान बोल रहे भाई, पत्नी, अपने माँ बाप और दोस्त भी दुश्मन मान जाते आप। ये संबंध तो ऐसे है कि कभी टूटना नहीं चाहिए। जैसा भाई है, पत्नी है, माँ बाप है। माँ बाप भी पैसों के लिए लड़ाई हो जाती बच्चों में, और दोस्त है वो भी सिंगल कॉइन, थोड़े पैसों के लिए लड़ रहे, ऐसा नहीं बहुत करोड़ों के लिए लड़ रहे, छोटे छोटे बातों पे घर में पैसों के लिए लड़े। स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स बिकम एजिटेटेड, देयर एंगर इज इन्फ्लेम एज राइवल्स, they quick up, give up all sentiments, goodwill, will reject one's moment's notice, even to the point of committing murder. अरे मर्डर भी कर देते थोड़े पैसों के लिए, भाई भाई का खून बहा देते। पूरा इतिहास देख लो आप, जो लड़ाई हुई जमीन के लिए, महाभारत से लेके आज तक कितनी जमीन जी। एक भाई बोल दिया छोटे भाई को, ठीक है ले ले, किस्सा खत्म, क्या लड़ना है बोलो। मेरे पास एक केस आया था कारवान की जमीन का, 14 गज की जमीन, वो भी 20 साल पहले। वो 14 गज की जमीन का केस 10 साल चला, मेरे को फीस दे दिया 1 लाख रुपए। वो 1 लाख में उसको 100 गज जमीन कहीं आ जाती थी। मगर अहंकार की लड़ाई, और भाई भाई लड़ रहे, और अभी भी चल रहा है। मैं वो केस छोड़ दिया, भूदान मिलेगा भाई, अब यहां तक बस है, आप तो वकील रख लो, मैं छोड़। 14 अगस्त में क्या होने वाला है, और एक भी 14 अगस्त नाम पहले देवीबाग की जमीन का केस, भाई सगे भाई लड़ रहे हैं, और वो लड़ते 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 मैं 8 साल खींचा, फिर वो भाई मर गया जो लड़ रहा था। क्या फायदा हुआ अगर आप नहीं लड़ते भाई को, और वो रहता भी नहीं यहाँ, वो बॉम्बे में रहता, यहाँ लड़ रहा है। चलो अगर दे देता, भाई है भाई, चलो बड़ा भाई है, खत्म हो जाती लड़ाई, और वो नाम रह जाता, लेकिन नहीं। अब मर्डर भी हो जाते, बोल दिए भगवान ही बोल दिया, अब हम तो उसमें कुछ नहीं करते। इसलिए those who obtain human life, paid for even demigod, indeed human birth, become situated first class or extremely fortunate। इसलिए जो मानव जन्म मिलता, उसमें जो देवता भी ये चाहते कि मानव जन्म मिले, उसमें मानव जन्म में आदमी बनना बहुत बड़ी बात है। If they are important about they are killing their own self। तो अवंती ब्राह्मण बोल रहा, ऐसे जन्म मिलने के बाद भी तुम भक्ति भाव में नहीं बढ़े तो आप अब आत्महत्या कर लिए, आपकी जिंदगी आत्महत्या करने से बदतर हो गई, क्योंकि आपको भगवान ने जन्म दिए, आप कुछ अगला जन्म अच्छा बनाने के लिए भक्ति करके वैकुंठ जाओ, स्वर्ग जाओ, कम से कम वैकुंठ नहीं जाते, अच्छा फ्यूचर बनाओ। लेकिन आप तो कंजूस बन गए, और कंजूस बन के यहाँ रहने वाले को भी तकलीफ दिए, खुद को तकलीफ दिए, मर गए, नरक को गए, ऐसा हो गया। क्या समय हो गया। और क्या है, मेरा घड़ी बहुत हो गया सब। तो ये 22वें श्लोक पे रोक रहे हैं। हाँ, 11वें अध्याय का 11वें स्कंद 13वां अध्याय 22वां श्लोक। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी।